रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नौवां रुकू सूरतुल कहफ का पूरा हमने पिछली बार उसका तर्जुमा पढ़ा था। उसका तर्जुमा ज़ाहिर है हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पूरा यूनिट है, मौजू के तौर पर लंबा था, तो इस वजह से हमने उसको इकट्ठा चलाया। तो ये आयत नंबर बनती है 61 से लेकर 70 तक। आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा जो है वो बयान एक हदीस से, अगरचे इसमें कई हदीस वारिद हुई हैं, लेकिन बुखारी की एक हदीस हम जो ज़रा तवील है वो पढ़ते हैं, जो इससे मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल में हमारे लिए मसले को ज़रा वाज़ेह कर देती हैं। ये किताब अहादीसुल अंबिया बुखारी की एक किताब है, एक पूरा चैप्टर है, और उसका आगे जो बाब है वो बाब हदीसुल खज़र मआ मूसा अलैहिस्सलाम। तो उस ये सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह, ये एक ताबई हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया कि एक शख्स नौफ़ बकाली है, उसका ख़्याल ये है कि इन आयात में जिस मूसा का ज़िक्र है वो बनी इसराइल वाले मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, कोई और मूसा नाम का बंदा है जिसने जाकर किसी आदमी के पास जाकर पढ़ा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान तो इससे बरगज़ीदा होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो झूठा है, गलत कहता है। उसके बाद फिर वो कहने लगे कि हमें उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करके सुनाई है, और अब वो रिवायत शुरू होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़िस्से को ख़ुद अपने अल्फाज में बयान फरमाया बुखारी की रिवायत में। अन्ना मूसा क़ाम ख़तीबन फ़ी बनी इसराइल फ़सुइला अय्युन्नासि अअलम। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल को ख़ुतबा देने खड़े हुए, तो उनको सवाल कर लिया गया कि कौन शख्स है जो सबसे बढ़कर इल्म वाला है, इंसानों में से कौन सबसे बढ़कर इल्म वाला है। अब यहाँ कुछ दूसरी रवायात से यूँ आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ख़ुतबा दिया कि लोगों के आंसू निकल पड़े और दिल इतने नरम हो गए, ऐसा पुरतासीर ख़िताब किया कि जब उन्होंने ख़त्म किया तो एक आदमी ने मतलब अपने ताज्जुब के तौर पर कहा कि मूसा तुमसे भी बड़ा कोई आलिम हो सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर नबी हैं, तो उनसे एक गलती से एक बात ये निकल गई कि नहीं, मुझसे तो बड़ा कोई आलिम नहीं है। फ़क़ाल फ़अतिब अल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर एताब फरमाया, यानी नाखुशी ज़ाहिर फरमाई। इज़लम यरुद्दुल इल्म इलैहि, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म को अल्लाह ताला की तरफ नहीं लौटाया कि अल्लाह जानता है मुझसे बढ़कर कोई आलिम इल्म वाला है ये नहीं है। गोया ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए नहीं बताई गई थी, अगर वही के ज़रिए बताई गई तो मसला नहीं था। फ़क़ाल लहू बला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों नहीं। ली अब्दुन बिमजमअल बहरैन, दो दरियाओं की या समुद्रों की जो मिलने की एक जगह है, वहाँ मेरा एक बंदा है, हुवा अअलमु मिनका, वो तुझसे ज़्यादा इल्म वाला है। क़ाल ऐ रब्बी वमन ली बिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे कौन उससे मिलाएगा, मैं उससे कैसे मिलूँ। वरब्बमा क़ाल सुफ़ियान ऐ रब्बी व कैफ़ ली बिही, दूसरी रवायत में अल्फाज यूँ हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं उससे जाकर मिलूँ। क़ाल तअख़ुज़ु हूतन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू एक मछली ले ले, फ़तजअलहु फ़ी मिक्तलिन, तो उसको एक ज़ंबील में डाल लो। ये मिक्तल जो है ये एक बड़ी सारी जो ढकने वाली जो छाबी होती है, जो खजूर की पत्ती से बुनी हुई होती है। आपने देखा होगा अभी भी देहात में खजूर की पत्ती से बनी हुई, तो
खजूर की पत्ती से बना हुआ बड़ा सारा जो एक ज़ंबील होता है उसको मिक्तल कहते हैं अरबी में। तो एक बड़े सारे छाबे में, खजूर की पत्ती के छाबे में मछली एक डाल लो। हैसुमा फ़क़त्तल हूता फ़हुव थम्मा, जहाँ वो मछली तुमसे गुम हो जाए वो वहीं होगा, यानी एक निशानी मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी। वरुब्बमा क़ाल व अख़ज़ हूतन फ़जअलहु फ़ी मिक्तल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यूँ ही किया कि एक ज़ंबील ले ली और उसके अंदर मछली रख ली। तुम इंतलक़ा व फ़ताहु, तो वो निकले और उनके साथ उनके एक खिदमतगार, एक मुआविन नौजवान, यूशा इब्न नून, तो उसका नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया है, यूशा इब्न नून। ये एक बहुत ही कम उम्र का नौजवान था, बहुत ही काबिल बनी इसराइल में। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो आपका जानशीन बना वो यही है, यूशा इब्न नून ही है। ऐसी तरबियत पाई, इल्म सीखा मूसा अलैहिस्सलाम से, हर वक्त आपसे फैज़ पाया कि बाद में फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जगह भी संभाली बनी इसराइल में। और यूशा इब्न नून के ही हाथ पर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस पैदा करवाया। आपको पता है ये अल्लाह ताला ने मूसा, हमारे नबी को तो ये नेमत दी कि मक्का जो कि मरकज़ था, काबा बैतुल्लाह पूरे अरब का और इबादत का सबसे बड़ी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने फ़तह करवाया। वो आपने वहाँ पर बुत तोड़े, अल्लाह ताला का जो है ना वो कि इबादत सच्ची खालिस तौहीद वहाँ पर कायम करवाई और शिरक से पाक किया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ही रही थी, आपको पता है कि बैतुल मक़दिस जो कि मरकज़ था, जहाँ मस्जिद अक़सा है और जो कि बाद क़िबला बना था, तो ये मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये नेमत नहीं मिल सकी। और मूसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश जो थी, या बनी इसराइल का ये जो हदफ़ था, मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यूशा इब्न नून इन्हीं के उस पर, और वो जो मौजज़ा है वो भी इन्हीं से मुताल्लिक़ है। आपको पता है वो मौजज़ा था क्या, कि वो लड़ रहे थे तो सूरज गुरूब होने लगा था, तो और इनकी जो है वो नमाज जो है वो लेट हो रही थी, लेकिन जंग ऐसी थी कि उसमें नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो उन्होंने सूरज को मुखातब करके कहा कि तू भी मामूर है, मैं भी मामूर हूँ, यानी तू भी अल्लाह के हुक्म पर लगा हुआ है, मैं भी अल्लाह के हुक्म पर। ये हदीस में आता है, तो यहीं ठहर जा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने सूरज को वहीं पर रोक दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मक़दिस फ़तह किया और फिर अल्लाह ताला ने सूरज को चलने का हुक्म दिया। तो बहरहाल ये है यूशा इब्न नून। तो कहते हैं कि ये निकल पड़े अपने साथ अपने इन खिदमतगार यूशा इब्न नून को लेकर, हत्ता इदा अतया अस्सख़रता, यहाँ तक कि वो उस चट्टान के पास पहुँचे। वज़अ रुऊसहुमा, तो उन्होंने सर रखा दोनों ने, यानी सोने के लिए। फ़रक़द मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। वत्तरबल हूत, यूँ हुआ कि मछली हिलने लगी। फ़ख़रज, तो निकल पड़ी मछली। फ़सक़त फ़िल बहर, तो समंदर में जा गिरी, यूँ हिली कि हिलती हिलती समंदर में जा गिरी। फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा, तो एक सुरंग की तरह उसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया, वही जो हमने कुरान मजीद में पढ़ा था। फ़अमसकल्लाहु अनिल हूति जिरियतल मा, तो मछली से पानी के जो बहने की सिफत है अल्लाह ताला ने वो रोक ली थी। फ़सारा मिथल ताक़, ये जिस तरह ताक़ होता है ना, ये पंजाबी में जैसे हम औला कहते हैं, वो दीवार में जैसे सुराख होता है, यूँ सुराख बन के तो मछली उसके अंदर निकल गई। फ़न्तलक़ा यमशियान बक़ियत लैलतिहिमा व यौमिहिमा, तो फिर बाकी रात और दिन चलते चले गए। हत्ता इज़ा काना मिनल गद, यहाँ तक कि जब सुबह हुई या दिन चढ़ा। क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाना, तो उन्होंने कहा जो दिन के वक्त का खाना है वो लाओ। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमें तो बहुत थकावट हो गई इस सफ़र से। वलम यजिद मूसा नस्ब हत्ता जावज़ा हैसु अमरहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट नहीं हुई यहाँ तक कि वो उस जगह से गुज़र ना लिए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर की हुई थी, यानी वहाँ तक नहीं थकावट हुई, जब उससे आगे गए फिर थकावट हुई।
क़ाल लहू फ़ताहू, तो उनके खिदमतगार ने उनसे अर्ज़ किया, अराअयत इज़ अवैना इला सख़रा, तो आपने देखा कि जहाँ हमने चट्टान के पास पनाह ली थी, रात शब बसरी की थी, फ़इन्नी नसीतुल हूत, मैं तो वहाँ पर मछली को भूल गया था, वमा अंसानिहु इल्ला शैतान, और मुझे उसको नहीं बुलाया मगर शैतान ने, नज़कुरहु कि मैं उसका तज़किरा करूँ, वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा, तो उसने तो समंदर में बड़े अजीब अंदाज से रास्ता इख्तियार कर लिया। फ़कान लिलहूती सरबन वलहुमा अजबन, तो मछली का जाना जो है वो था सुरंग की तरह, और इन दोनों के लिए ताज्जुब की बात थी। क़ाल लहू मूसा, तो मूसा ने कहा, ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, यही तो वो जगह थी जिसको हम तलाश कर रहे थे। फ़रतद्दा अला आथारिहिमा, तो अपने कदमों के निशानों पर वो पलट पड़े, क़ससन, उन्हीं निशानात को ढूँढते ढूँढते। रजआ यक़स्सान अला आथारिहिमा हत्ता इंतहया इला सख़रा, यहाँ तक कि वो उसी चट्टान के पास पहुँच गए। फ़इज़ा रजुलन मुसज्जन बिथौब, तो क्या देखते हैं कि एक आदमी एक कपड़ा ओढ़े लेटा हुआ है। फ़सल्लम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया उनको। फ़रद्द अलैहि, तो उन्होंने उसका जवाब दिया उस आदमी ने। फ़क़ाल व अन्ना बिअर्दिक अस्सलाम, कहने लगा कि ये जो ज़मीन है यहाँ सलाम करने वाला कौन है? आपको तो ये मुसलमान ही थे जो सलाम करते थे, वही इस ज़मीन इस इलाक़े में सलाम करने वाला कहाँ से आ गया? क़ाल अना मूसा, तो उन्होंने कहा कि मैं मूसा हूँ। क़ाल मूसा बनी इसराइल, वो बनी इसराइल वाला मूसा? क़ाल नाम, कहने लगे हाँ। अतैतुका लितुअल्लिमनी, मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे सिखाएं, इल्म दें, मिम्मा उल्लिमता, उससे जो अल्लाह ने आपको सिखाया है, रुश्दा, भलाई के लिए। अरे अहफ़ज़ली चार्जर लो। क़ाल या मूसा इन्नी अला इल्मिन मिन इल्मिल्लाहि अल्लमनी अल्लाहु ला तअलमुहु, वो कहने लगे ए मूसा, मैं एक ख़ास किस्म के इल्म पर हूँ। अला इल्म नकिरा है, जिसका मतलब होता है कोई ख़ास तरह का इल्म, किसी इल्म पर हूँ मैं, मुझे अल्लाह ने वो सिखाया है, और उसको आप नहीं जानते, आपको वो इल्म नहीं है। व अंत अला इल्म मिन इल्मिल्लाह है, और मूसा आप भी अल्लाह के इल्म में से किसी इल्म पर हैं। अल्लमकहुल्लाह, जिसे अल्लाह ने आपको सिखाया है, ला अहलमुहु, उसको मैं नहीं जानता, मेरे पास वो इल्म नहीं है। ये जो है ना बुखारी के ये लफ्ज़ हैं हदीस में, ये जो जुमला है इसको नोट करने का है, क्योंकि बहुत सारे वो जो है ना जो गुमराहियाँ फैलाते हैं, वो मतलब उसका जवाब है इस जुमले में कि मूसा, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक इल्म दिया है, आपको नहीं दिया हुआ, आपको एक इल्म दिया हुआ, मेरे पास नहीं, दोनों को अल्लाह ने दिया हुआ है इल्म हमें। अच्छा, क़ाल हल अत्तबिउका, तो कहने लगे मैं आपका शागिर्द बन जाऊँ, आपका हल्का बगोश बन जाऊँ। क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मअय सब्रन व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा, कहने लगे कि मैं आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, आप कैसे सब्र कर सकते हैं करेंगे उस बात पर जिसका अहाता ही करना ख़बर में आपके लिए मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि वो आखिरी तक वो सारा जो वाक़या है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जो कुरान में तीनों वाक़यात हैं वो ज़िक्र फरमाए। फ़न्तलक़ा यमशियान अला साहिल बहर, तो वो निकल पड़े दोनों, मूसा और ख़ज़र। यहाँ अब वो जो उनके ग़ुलाम का ज़िक्र यहाँ पर नहीं है, गोया अब इस सफ़र में वो नहीं है, अब ये दोनों हैं। निकल पड़े समंदर के साहिल पर, साहिल के साथ चलते चले गए। फ़मर्रत बिहिमा सफ़ीनतुन, तो उनके पास से एक कश्ती या एक बहरी जहाज़ गुज़रा। कल्लमूहुम अन यहमिलूहुम, तो उन्होंने उनसे बात की कि वो उनको सवार कर लें। फ़अरफ़ुल ख़ज़र, तो ख़ज़र को उन्होंने पहचान लिया, गोया वो उस इलाक़े में को जाने पहचाने थे, तो उन्होंने उनको पहचान लिया। फ़हमलूहु बिग़ैरि नौलिन, तो उनको किराए के बग़ैर ही उन्होंने बिठा लिया, किराए के बग़ैर ही सवार कर लिया, इज़्ज़त करते होंगे, एहतराम करते होंगे। फ़लम्मा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति, तो जब वो दोनों कश्ती में सवार हो गए, जा औसफोर, एक चिड़िया आई, फ़वक़ा अला हर्फ़ि सफ़ीना, तो कश्ती के एक कोने पर वो बैठ गई। फ़नक़र फ़िल बहरि नक़रतन औ नक़रतैन, तो उसने एक या दो चूंछें मारी समंदर में।
क़ाल लहुल ख़ज़र या मूसा, तो यहाँ पर खज़र कहने लगे ए मूसा, मा नक़्क़स इल्मी व इल्मुका मिन इल्मिल्लाहि इल्ला मिस्लु मा नक़्क़स हाज़िल अस्फ़ूर, मैंने, मेरे इल्म ने और तुम्हारे इल्म दोनों ने अल्लाह के इल्म से इतना सा ही लिया है जितना इस चिड़िया ने अपनी इस चूंच से अभी समंदर से ये जो पानी लिया है। कितना बड़ा समंदर है। इज़ अख़ज़ल फ़अस फ़नज़अ लौहन, ये क्या देखते हैं कि उसने एक कुल्हाड़ा पकड़ा और उस कश्ती की एक फट्टा जो है वो उखाड़ दिया। फ़लम यफ़जा मूसा इल्ला वक़द क़लअ लौहन बिलक़द्दूम, तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो देखते ही देखते, यानी अभी संभल भी नहीं पाए हैं, तो क्या देखता है कि निकाल कर जो है ना वो कुल्हाड़े से वो हटा भी दिया है। यानी अभी ये तो ये ना कि करने वाले हैं, नहीं, वो देखते ही देखते, मूसा अलैहिस्सलाम को बोलना भी उस वक्त मिला जब वो कर चुका था। फ़क़ाल लहू मूसा मा सनअत, मूसा अलैहिस्सलाम, ये क्या किया आपने। क़ौमुन हमलूना बिग़ैरि नौलिन अमत्ता इला सफ़ीनतिहिम, ये लोग ऐसे भले लोग थे जिन्होंने हमें किराए के बग़ैर सवार किया, किराया नहीं लिया हमसे, तो आपने जो है इसको हाथ डाला है और इसके अंदर इतना बड़ा सुराख कर दिया आपने। लितुग़रिक़ अहलहा, कश्ती वालों को डुबोने का इरादा है। लक़द जिअत शैअन इम्रा, तो आपने तो बुरा काम किया है। क़ाला, तो बोला अलम अक़ुल, मैंने कहा नहीं था, इन्नका लन तस्ततिअ मअय सब्रा, तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु, तो कहने लगे मेरी पकड़ आप मत कीजिए उस पे जो मुझसे भूल हो गई। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में मुझ पर सख्ती ज़्यादा मत कीजिए, मतलब मेरे बस में नहीं था, चुप रहना। फ़कानतिल ऊला मिन मूसा निस्यानन, तो पहली बात तो मूसा अलैहिस्सलाम से भूल कर ही हुई। फ़लम्मा ख़रजा मिनल बहरी मर्रू बिग़ुलामिन, तो जब वो दोनों समंदर से निकले, यानी अब समंदर का सफ़र ख़त्म हो गया, फिर ये उस पे आ गए हैं खुशकी पे। मर्रू बिग़ुलामिन यलअबु मअ सिब्यान, तो ये एक लड़के के पास से गुज़रे जो लड़कों के साथ खेल रहा था। फ़अख़ज़ल ख़ज़रु बिरअसिही, तो खज़र ने उसका सर पकड़ा। फ़क़लअहु बियदिही हाकज़ा, तो उसको यूँ खींच कर, एक तो ना कत्ल करना, एक ये कि यूँ ऐसे पकड़ा और खींच कर ही उसका सर निकाल लिया, उखाड़ दिया उसको। वअौमअ सुफ़यान बिअतराफ़ि असाबिही कअन्नहु यक़्तिफ़ु शैअन, ये जो रावी है सुफ़यान, उन्होंने अपनी उंगलियों से इशारा भी यूँ किया जैसे कोई फल जो है ना वो तोड़ा जाता है ऐसे। फ़क़ाल लहू मूसा अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स, आपने एक बेक़सूर नफ्स को मार डाला जिसने किसी और नफ्स को कत्ल भी नहीं किया हुआ था। लक़द जिअत शैअन नुकरा, आपने तो ऐसी ही बात की है जो बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। फ़न्तलक़ा, तो वो दोनों निकल पड़े। पीछे से लगाएं इसको। जित बिलक़दीम वला अल-जदीद, हाँ अच्छा। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मअय सब्रा, कहने लगे मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे से सब्र नहीं कर सकते। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फ़ला तुसाहिबनी, कहने लगे अगर अब मैं इसके बाद किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, मेरी तरफ से आपके लिए उज़र पूरा हो चुका। फ़न्तलक़ा, तो दोनों वो फिर निकल पड़े, रवाना हो गए। हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, यहाँ तक कि एक बस्ती के यहाँ पहुँचे तो उन लोगों से उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया उनकी मेहमान नवाजी से। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, तो दोनों ने देखा एक दीवार है, युरीदु अन यनक़ज़, करीब है कि गिर जाए। माइलन, झुकी पड़ी थी। औ मा बियदिही हकज़ा, ऐसे इशारा भी किया रावी ने कि इस तरह झुकी हुई थी। व अशार सुफ़यान का अन्नहु यमसहु शैअन इला फ़ौक़,
फ़लम अस्मा अच्छा क़ाल क़ौमुन अतैनाहुम फ़लम युतइमूना वलम युज़य्यिफ़ूना। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि हम इन लोगों के पास आए, ना इन्होंने हमें खिलाया ना हमारी मेहमान नवाजी की। अमत इला हाइतिहिम, आप इनकी दीवार बनाने लगे हुए हैं। लौ शिअता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरन, अगर आप चाहते तो इनसे इतनी सी तो मजदूरी ले लेते। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, कहने लगा ये अलग थलग, ये फ़िराक़ हुआ, मुफ़ारक़त हुई, मेरा और रास्ता आपका अलग थलग हुआ। सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, मैं आपको बता दूँगा उस चीज़ का मतलब, तावील मतलब जिस पर आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सके। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया वदिदना अन्न मूसा कान सबरा, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी चाहत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ सब्र कर लिया होता। अगर कहीं सब्र कर लिया होता लक़ुस्सा अलैना मिन अम्रिहिमा, तो हमें उनका कुछ और भी क़िस्सा मालूम होता। आगे चलता क़िस्सा पता नहीं क्या क्या देखते हम और क्या क्या बातें सुनते। अच्छा, तो ये जो है बुखारी की ये रिवायत हमने बयान की ताकि आप इस क़िस्से को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी समझ लें। तो एक तो ये है कि इस शख्स का नाम ज़िक्र हुआ है, इसका अरबी में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो खे की ज़बर के साथ और ज़ात की ज़ेर के साथ है, खज़र। और उर्दू में अलबत्ता हम उसको खिज़र कह देते हैं। तो अरबी प्रोनाउंस है तो अरबी से लिया है, लेकिन आपको पता है उर्दू वाले अपनी मर्ज़ी करते हैं थोड़ा सा, तो उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो खज़र ही है। अच्छा, मुफस्सिरीन ने बहुत सारों ने ये ज़िक्र किया है कि ये जो खज़र है बुनियादी तौर पर लक़ब है, नाम नहीं है। नाम उसका कोई और होगा, बाद में उसका कुछ नाम ज़िक्र भी किया। तो खज़र कहते हैं कि उनका लक़ब था। अच्छा, ज़ाहिर है लक़ब जो होता है उसकी मानवियत होती है। नाम का तो माना ज़रूरी नहीं है। एक बदकार आदमी का नाम अब्दुल्ला हो सकता है ना। एक गंदे आदमी का नाम जो है वो मतलब अब्दुर्रहमान हो सकता है। तो लेकिन जहाँ तक लक़ब का ताल्लुक़ है वो तो किसी सिफ़त से मिलता है ना, उसकी सिफ़त हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था सादिक़ अमीन, तो अमीन हो तो किसी को उसी वक्त उसको लक़ब देंगे ना। तो लक़ब बग़ैर वजह के नहीं होते। फिर इसकी वजह क्या होगी कि इनको खज़र का नाम दिया गया। इसका माना क्या है? खज़र जो का मतलब होता है हरियाली वाला, मतलब हरियाली भरा। तो कहते हैं कि ये जो है जहाँ कहीं इबादत करते थे तो वहाँ हरा भरा हो जाता था। अल्लाह ताला ने इनको कोई करामत या कोई मौजज़ा दिया हुआ था कि जहाँ ये इबादत गुजारी करते थे तो उसका इर्द गिर्द जो है वो सरसब्ज़ हो जाता था। तो इस वजह से इनको लक़ब जो है वो खज़र दे दिया गया। अच्छा, दूसरा जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साहिब का नाम भी जो है इसमें हमें मालूम हो गया कि ये है। अच्छा, मजमा-उल बहरैन जो है ये बाज़ लोगों ने बड़ी बड़ी दूर तक किया हुआ है। किसी ने कहा कि ये तंजा का इलाक़ा है जहाँ दो समंदर जो है वो मिलते हैं। आपको पता है तंजा वो मराकश में जहाँ बहरे अबियज़ और जो है ना ये बहरे ओक़यानूस का मलाप होता है कि उसे वो इलाक़ा है। तो किसी ने को और ज़ाहिर किया। तो लेकिन यह है कि मुफस्सिरीन ने कई एक ने इशारा किया कि भाई ये एक इसमें हमें कुछ इशारे जो हैं वो मिलते हैं। एक तो ये है कि इतना दूर नहीं है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भूख लग गई है तो खाना लाओ। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई महीने नहीं चले। वैसे तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहे बरस चलता रहूँ, लेकिन अमलन उनको बस थोड़ी ही देर चलना पड़ा है तो वो वहीं पर होना चाहिए। और अगलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र से निकले सैना में पहुँचे तो उस वक्त का ये वाक़या है। तो इस वजह से ये उसी इलाक़े में ही होना चाहिए। तो कहते हैं कि इस इलाक़े में देखना चाहिए कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ दो समंदर मिलते हैं। तो मौजूदा दौर के भी कई सारे मतलब अब जब ज़्यादा नक़्ल हरकत ज़्यादा आसान हो गई है और चीज़ों होता कि गूगल में, तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़्यादा मुमकिन तरीन जो मकान जो जगह है वो है जो ये जहाँ नहर सवेज़ की जहाँ जो है ना वो ख़त्म होती है तो उसके साथ ही एक और भी छोटा सा जो है ना वो बहरा मिलता है। तो ये दोनों जगह और ये सैना के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यही वो जगह है। हत्ता कि वो एक आलिम हैं तो उन्होंने उसकी ख़ासी जो है ना वो नेविगेशन की उस इलाके की, तो उन्होंने वो एक चट्टान भी कहते हैं वहाँ पर एक ही बड़ी चट्टान है और जहाँ ये दो समंदर मिलते हैं तो ऐन उसी जगह पर ही वो चट्टान है। तो हो ना हो यही वो चट्टान हो सकती है कि ये जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने शब बसरी की थी। और
फिर वहीं पर उनको वापस आए तो वहीं पर खज़र जो हैं वो वहाँ पर उनको मिले। बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सी जगह, हमें इससे ज़्यादा वो नहीं। अच्छा, बाकी चीज़ जो है वो हम अब अपने उससे आ जाते हैं, अपने आयात से बराह रास्त पढ़ते हुए। सबसे पहली बात इसमें जो हम देखते हैं वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म की जो बात की है, यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इसका सियाक़ जो शुरू सूरत से मिलता है, जहाँ नया क़िस्सा शुरू होते हुए हमें उसको ज़रा असर नो उसका जो है ताल्लुक़ जोड़ना होता है। तो उसका ताल्लुक़ क्या है? एक तो ये है कि बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि जो सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने के लिए पूछ कर आए थे अहले कुरैश यहूदियों से, उनमें से एक सवाल जो है ना उस हस्ती का था कि जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ने गए थे। तो कहते हैं कि भी यहूदियों ने कहा था कि अगर उस बंदे का ये बता दे तो ये ज़रूर नबी होना चाहिए, और अगर ये ना बता सके तो फिर इसके पास कोई इल्म नहीं है और ये ऐसे दावेदार ही है। तो मतलब एक तो ये जो है वजह है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगर वजह हो भी तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसका एक ज़्यादा बड़ा सियाक़ भी होना चाहिए सूरत के असल मज़मून के साथ। और वो क्या है? वो ये है कि कुछ लोगों को घमंड है कि उनके पास कुछ है, तो उनको जो है पहले तो इस बात पर बताया गया है कि ये जो तुम्हारा माल है ना, माल और चुदराहट, ये जो है ना तो इसके मुकाबले पर आखिरत है और आखिरत की अबदी ज़िंदगी है। और ये तो हम आपको कई सारे मनाज़िर यूँ दिखाते हैं कि जो इस पर घमंड करते थे अल्लाह ने उनको ऊंधे किया और बर्बाद किया, और वो हाथ मलते दुनिया से गए। और फिर आखिरत के ठाठ हम तुमको बताते हैं। तो इस वजह से पहले तो दुनिया की एक कमाईगी जो है वो बताए। फिर उसके बाद ये बताया कि दुनिया में सिर्फ ये माल और चुदराहट ही नहीं है, और भी एक चीज़ है, वो है इल्म। तो और इल्म में भी बड़े बड़े ऊंचे जो है ना वो गुजरे हैं। तो माल के मुकाबले पर इल्म का जो है आला होना और बरगज़ीदा होना, कहते हैं कि कोई जितना भी बड़ा मालदार हो, उसके सामने अगर एक स्कॉलर, एक इंटेलेक्चुअल हो, वो बहरहाल उससे सबसे, तो उसको थोड़ा सा ज़रा ये भी दिखाना कि तुम्हारे पास अगर माल है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म है। तुम्हारे मतलब तुम्हें जो घमंड है महज इस पर कि ये काट कबाड़ तुम्हारे पास है, तो इधर इल्म है। और इल्म भी वो कि जिसके लिए नबियों ने सफ़र किए, अल्लाह ने इसको वो बातें दी हुई हैं, अल्लाह ने इसको वो चीज़ें जो हैं वो सिखाई हुई हैं। तो इल्म की बुनियाद पर बरतरी होना ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बड़े से बड़ा मुतकब्बिर भी बहरहाल चाहे माने ना, लेकिन उसको महसूस ज़रूर करता है। एक बार एक साहब जो हैं वो हमारे रिश्तेदार ही थे, माशाल्लाह सऊदी अरब रहे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, ठीक ठाक खूब शहर में जाकर कोठियाँ वोठियाँ बनाई और वो किया। तो वो परेशान बहुत थे। उनका जो बेटा कोई इतना लायक नहीं निकला, तो बहुत कोशिश की उन्होंने कि जी पढ़ जाए। तो ऐसे मैंने कहा कि यार आप इतने परेशान क्यों होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इतने परेशान होते हैं। नहीं, कहते हैं ये बात नहीं है, कहते हैं मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन अल्लाह जानता है 4 बंदों में बैठे हो ना, तो अपनी मतलब दब जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा चढ़ कर बोले, तो इल्म होगा तो गिरेगा। तो पैसा सब कुछ नहीं है, यानी ये बंदा वो बिल्कुल जाहिल है, कहता है इल्म सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, मतलब कुछ चीज़। तो इस वजह से इल्म की बुनियाद पर बरतरी जो है ये एक ज़बरदस्त बात है। लेकिन इल्म में भी आपको पता है, इल्म भी बसा औकात फितने का बायस होता है। यानी 3 किस्म की चीज़ें हुई जो किसी वजह से आपके अंदर एक फ़ितना और घमंड पैदा कर सकता है, बल्कि तीनों ही फितने हैं, तीनों नेमतें हैं, और ये तीनों ही किसी वक्त फितना हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें हैं? एक माल जो है नेमत है मगर फितना बनता है। दूसरा क्या है? दूसरा इल्म है। और तीसरा चुदराहट, इक़्तिदार, जाह, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और तीनों को अगर हक़ के लिए मुसख्खर किया जाए तो इससे आला चीज़ नहीं है, और ये तीनों ही आखिरत का तोशा है। और अगर अलबत्ता इन तीनों के अंदर उसके असल मकसूद का जो है वो ख्याल ना किया जाए, तो ये तीनों की तीनों नेमतें वबाल हैं
और आपके लिए बर्बादी का बायस है। और यहाँ पर ही वो बात है कि जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की एक तस्दीक की, अल्लाह को ये हक़ है कि वो अपने नबियों की तस्दीक भी करे और उनको किसी वक्त सरजनिश भी करे, और इसका जो है दूसरे लोगों को इल्म देने का इस बात को एक ज़रिया भी बना दे। लेकिन उससे जो सबक निकलता है वो यही है कि इल्म के अंदर जो है वो आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इल्म बुनियादी तौर पर क्या है? इल्म बुनियादी तौर पर क्या है? इल्म जो है, देखिए, पुराने लोगों के यहाँ तक़रीबन जितने भी लोग थे वो मादा के इल्म को बुनियादी इल्म नहीं कहते थे। मादा का जो इल्म है ना, मैटर का, ये जी मतलब ये लोहा है, ये पीतल है, ये चांदी है, ये सोना है, इन चीज़ों का ऐसा नहीं कि उन चीज़ों के इल्म को लेते नहीं थे, लेकिन इसको इल्म गिनते नहीं थे। मतलब ये कोई इतनी आला चीज़ नहीं है। इल्म किसको गिनते थे? इल्म जो है वो ये जो कुछ बड़ी चीज़ें हैं उनको कहते थे। अब अगर उनको अल्लाह ने हिदायत दी है तो वो अंबिया से मिली हुई ऐसी बातें जो किसी को नहीं मिल सकती उसको इल्म कहते थे। और अगर किसी को अल्लाह ताला ने वो हिदायत नहीं दी हुई तो वो फ़लसफ़े को इल्म कहते थे। आप ज़रा ये देख लीजिए कि पुराने लोग जितने हैं, अगर वो अंबिया के दीन पर नहीं भी हैं तो भी वो इल्म गिनते हैं फ़लसफ़े को। हम फ़लसफ़े को जहालत और जलालत ज़रूर कहते हैं, मगर फ़लसफ़ा वो है जो बड़ी हकीकतों को जानने की कोशिश करता है। जान सकते नहीं हैं क्योंकि वो बड़ी हकीकतें सिर्फ जो है ना वो रिवील की जाती हैं, ठीक है, वो रिवील, उससे पर्दा हटाया जाता है, और वही है पर्दा हटाना। इसी वजह से वही का तो तर्जुमा अंग्रेज़ी में कहते हैं रेवलेशन है, रिवील करना, किसी चीज़ से पर्दा हटा। तो पर्दा तो खुदा हटाए तो हटाए, वरना तो वो गैब ही है, गैब ही है, छुपा हुआ ही है, कोई लाख कोशिश कर ले उसको पा नहीं सकता। तो ज़रूरी है कि वही के ज़रिए से उससे उतना सा पर्दा हटा दिया जाए जितना सा इस इंसान की ज़रूरत है और खुदा को मंजूर है, तो वो ठीक है। लेकिन ये है कि इल्म या उस हकीकत को पाना या फिर उस हकीकत की कोशिश करना ताकि टामक टोए, इल्म का जो रेफरेंस है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, मतलब ये जनाब ये आपके सामने है, ये थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे, दूरबीन लगा लेंगे, उसको देख लेंगे, कहते जी ये इल्म है। तो बेशक लुग़त के तौर पर ये भी इल्म है, ठीक है, लेकिन यह है कि वो जो रेफरेंस है ना पुराने लोगों का वो नहीं है। तो असल में इल्म क्या है? फिर कहते हैं कि असल में इल्म है अल्लाह ताला की ताज़ीम। असल में इल्म है अल्लाह की ताज़ीम, और असल में इल्म है अल्लाह की मोहब्बत, ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की ताज़ीम और उसकी वजूहात को ज़्यादा से ज़्यादा जानना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इदराक करना, ये है इल्म, ठीक है। तो अल्लाह ताला की क़ुव्वत और उसकी हिकमत, ये भी एक ज़ाहिर है। अल्लाह ताला की ताज़ीम आप कैसे करेंगे? अल्लाह ताला की ताज़ीम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जब आप अल्लाह ताला की क़ुव्वत के मज़ाहिर से ज़्यादा वाक़िफ़ होंगे और उसकी हिकमत के मज़ाहिर से ज़्यादा वाक़िफ़ होंगे। अल्लाह की क़ुव्वत और हिकमत दो चीज़ें हैं। ये दो लफ्ज़ बहुत कसरत से कुरान मजीद में आते हैं। अज़ीज़ुन हकीम, अज़ीज़ गलबा, धाक अल्लाह की, तो इज़्ज़त का मतलब होता है धाक, गलबा, हावी होना। सूरज, चाँद, सितारे, कायनात को देख जाएँ तो आप चकरा कर रह जाते हैं। ये क्या है? इसको जानना, ये दरअसल अल्लाह की क़ुव्वत के मज़ाहिर को जानना। और फिर अलबत्ता ये महज क़ुव्वत, अंधी क़ुव्वत नहीं है, ऐसी ऐसी उसके अंदर बारीकी है, ऐसी ऐसी पते की बात है कि उसके अंदर फिर हिकमत बोलते हैं। साथ साथ इज़्ज़त और हिकमत, धाक क़ुव्वत और दानाई, क़ुव्वत और दानाई खुदा की दो सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं। बल्कि कहते हैं अल्लाह ताला की जो बिलउमूम जो बाकी सिफ़ात जो ज़िक्र हुई हैं वो इन्हीं का एक बयान है, इन्हीं का एक तसलसल है। तो अल्लाह ताला की क़ुव्वत और हिकमत को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वजूहात को जानना असल में इल्म है, वो ये है। तो वही ने आकर जो मरइयात थी ना, मरइयात का मतलब जो विजिबल अशिया है, मरइयात को बामाना बना दिया और मरइयात ने वही को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का हमें वो सिखा दिया, इम्कान दे दिया। तो इल्म की जो है वो यहाँ पर बात हो गई
तो मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म की जब आपको पता चला कि अच्छा मुझसे कोई बड़ा आलिम है, तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करते हैं कि ऐसी हस्ती को मिला दे। तो इल्म के लिए सफ़र करना, इल्म के लिए निकलना, बढ़ना, मेहनतें करना, रात जगह करना, कोशिशें करना, ये आप जितने भी सालिहीन का आप देखेंगे उनमें बिलउमूम उनकी बायोग्राफ़ी में इस चीज़ को आप ज़रूर देखेंगे कि जनाब कितने उन्होंने मुल्कों के मुल्क फिरे इल्म की तलाश में। तो और ये जो चीज़ है इसके बारे में और मुहद्दिसीन ने बाकायदा हदीसों के अंदर बाब बांधे हैं। इल्म के लिए निकलना, वो जो एक बड़ी मशहूर हदीस है लेकिन बड़ी अहम है, और नीयत के बाब में भी उसको लेकर आते हैं और तलब इल्म के बाब में भी उसको लेकर आते हैं। वो सफ़वान इब्न असाल से है ग़ालिबन कि जिसमें वो आकर बड़ी दूर से बंदा एक आकर सफ़र करके उनसे कहता है कि मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि आपने अल्लाह के रसूल को पाया है, तो मुझे कोई बात आप बताइए जो आपने ख़ुद सुनी हो अल्लाह के रसूल से। तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर उनको वही, क्योंकि वो सफ़र करके आया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को बराह रास्त एक बंदे ने जिसने देखा उससे सुनने आया हुआ था, तो उन्होंने फिर वही बात बताई जिसका ताल्लुक़ उसके उस अमल से है, तलब इल्म से। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने अल्लाह के रसूल से ये बात सुनी कि इन्नल मलाइकता लतज़अ अजनिहतहा फ़ी सबील तालिबिल इल्म रिज़न बिमा यतलुब, कि भाई जब कोई बंदा घर से निकलता है इल्म की, अब इल्म थोड़ा सा ये वादे हो जाए, कहता है जी मैं फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहा हूँ, फ़िज़िक्स सर आँखों पे यार, मतलब वो ठीक है, लेकिन ये है कि ये कौन सा इल्म है। हमने इल्म की तारीफ़ की, इल्म अल्लाह की ताज़ीम, ठीक है, अल्लाह को अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसकी क़ुव्वत और उसकी हिकमत के ज़्यादा से ज़्यादा मज़ाहिर से की बसीरत पाना, ठीक है। तो फ़िज़िक्स भी बन सकता है वैसे, बाय द वे फ़िज़िक्स भी इस बात का ज़रिया बन सकता है कि आप अल्लाह ताला की क़ुव्वत और दानाई को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर लें। ये एक हकीकत है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको अस्तग़फ़िरुल्लाह को अंडरमाइन करें, तो वो भी बन ज़रूर जाता है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि फ़रिश्ते जो हैं वो ऐसे आदमी के रास्ते में अपने पर बिछाते हैं, अपनी रज़ा और ख़ुशी ज़ाहिर करने के लिए उस चीज़ के साथ जिसको कि इसको तलाश है। ये इसकी शरह में भी आपको पता है बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें मुहद्दिसीन ने की हैं। कहते हैं कि पर बिछाने से क्या मुराद है तो एक एक्सप्रेशन ये, लेकिन वो बाज़ों ने ये कहा कि फ़रिश्ते अपनी परवाज़ छोड़ देते हैं, यानी जैसे ना आप बिल्कुल अपनी बेहरकत हो जाते हैं, फ़रिश्ते उसके आगे अपनी परवाज़ रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बाज़ों ने कहा कि उसके रास्ते को जो है वो आसान करते हैं। बाज़ों ने कहा कि उसके आगे अपनी जो है वो तवाज़ो ज़ाहिर करते हैं। ये जो है ना पर बिछाना, जैसे कहते हैं ना जी मैं पलकें बिछाता हूँ आपकी आंखों में, मैं तो वो जो है ना अपनी, तो यार हम कुछ नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि वो शख्स जो इल्म की तलाश में निकला था, ऐसा इल्म जिसको अल्लाह के करीब करेगा, फ़रिश्ते कहते हैं यार हम कुछ नहीं तेरे मुकाबले पर। ये है लतज़अ अजनिहतहा कि इसमें फ़रिश्ते उसके आगे तवाज़ो और अपना नाचीज़ होना ज़ाहिर करते हैं। तो ये है इल्म की शान। तो भाई तो इल्म से ज़रूरी मुराद नहीं है कि आपने को 8 साल कोर्स ही है तो उसका नाम इल्म है। हर वो पीस ऑफ नॉलेज, पीस ऑफ विज़डम जो आपको अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब कर दे, वो इल्म है। तो जब भी भाई निकला करें, इस वजह से हम कहते हैं कि इस हदीस को नियत के बाब में भी लेकर आए हैं, मुहद्दिसीन इल्म के बाब में भी लेकर आए हैं। जब निकलें उसमें ज़रा नियत को हाज़िर कर लिया करें, ताकि आप इस कैटेगरी में आ जाएं कि वो लोग जो इस दौलत की तलाश में निकलते हैं, फ़रिश्ते उनके रास्ते में पर बिछाते हैं और वो सबसे मुअज़्ज़ज़ होते हैं इस कायनात के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि इंसान को जो शान देने वाली सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, वो इल्म है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो यहाँ पर आप देखें उसके बाद कहा खलक़ल इंसान, हैरत की बात है, बड़ी नोट करने की बात है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, फिर कहा खलक़ल इंसान।
तख्लीक की बात बाद में की है और उसको कुरान सिखाने की बात जो है वो पहले की है। तो इस वजह से मतलब ये एक इतनी अजीम शान चीज़ है। तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे अगर बरस भी चलते जाना पड़े तो इंशाअल्लाह मैं चलता चला जाऊँगा। अच्छा, ये चीज़ होगी। अगली जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा ज़रा वो है कि ये जो साहब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, इतना बड़ा वाक़या है वो, और वो इसको भूल जाते हैं। यहाँ पर एक वो चीज़ है जो बाज़ हमारे हदीस हुज्जियत हदीस के हवाले से लोग कहते हैं कि आम तौर पर ये जो लोग हैं हदीस का इनकार करने वाले कि जी हदीस को अक़ल पे परखना है, कि भाई अगर अक़ल पे परखना है तो फिर सब कुछ को मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को परखना है तो फिर अल्लाह की बात को भी परख लो। अब ये तो है कि जी अल्लाह की बात को तो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को परखना है। जबकि आपको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के हवाले से अगर कुछ भी बता रहे हैं तो अपने बात से तो नहीं बताते। तो हदीसों को बहुत सारे को ये कैसे हो सकता है, ये तो खिलाफ अक़ल है। तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। इतना अजीब वाक़या कोई बंदा देखे, इतना अजीब वाक़या देखे कि मछली जो आपने बड़ी देर पहले से रखी हुई है और मालूम है कि वो मछली मुर्दा है, मतलब खाने के लिए रखी हुई है, वो मछली यकदम हिलती है और जो है वो जंप लगाकर तो वो मतलब बादों ने कहा कि बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो जाती है और वो समंदर में जा घुसती है। ऐसा बड़ा वाक़या हो और वो बंदा ज़िक्र तक ना करे, वो निकाल यार मुझे कहा तो वो तो मुझे भूल ही गया, मतलब बनती है बात। यानी नामुमकिन है कि वो बंदा चीख ना पड़े और जनाब ओ मूसा देखो हुआ क्या, वो तो जनाब आसमान सर पर उठा लेगा। एक वाक़या ऐसा हुआ हो तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो भूलने की बात भी एक हद तक ही होती है ना, कि आप भूल लें। क्या बात आप भूलते हैं? कोई बात ऐसी होती है कि भूली जा ही नहीं सकती, तो वो तो उस मौके पर ही वो करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये कुरान मजीद के उनमें और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भी इसको भी कर लो, फिर आए अल्लाह रहम करे। अगर वो कैंची चलानी है तो हदीसों पर क्या, कुरान पर भी चला लें। तो यहाँ पर तो उन्होंने इसका जो है ना वो जिक्र किया। अलबत्ता जहाँ तक जवाब देने की बात है तो वो आपको पता है हदीस पर भी जो इतराज़ात वारिद हुए हैं अक़ल की बुनियाद पर, तो जहाँ तक मुमकिन है हमारे लिए हमने उसके जवाब दिए हैं। बाकी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दी हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताई है जो बात, वो तो हक़ ही है। अब जितनी समझ आ सकती है उसमें हम उसकी तौजीह भी कर सकते हैं, जितनी समझ नहीं आई है उसमें हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया है वो हक़ है और हमारा उस पर ईमान है। तो इस हवाले से इसका भी जो है ना वो बयान किया है। तो एक इमाम राज़ी ने इसके एक दो जो है ना वो जवाब दिए हैं। तो वो कहते हैं कि एक तो इसका जवाब ये हो सकता है, अब ज़ाहिर हो सकता है हम कर रहे हैं, हो सकता है। एक तो ये इसका कहते हैं जवाब हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके यहाँ मोजज़े जो है ना कसरत से होते हैं। तो यानी ये जो साहब हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं तो ये आदी हो चुके हैं मोजज़े देखने के। ठीक है, मतलब देखते हैं इनके लिए कोई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मतलब गैर मामूली हो गया। तो हमने तो कभी देखा ही नहीं, एक बार हम देखें तो पता नहीं मतलब है कि किस कदर हैरान हो। तो उनके लिए इस वजह से हैरानी की बात नहीं है कि वो इस तरह के वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर होते बकसरत देखते हैं। तो कहते हैं ये एक वजह हो सकती है, वरना बात वैसे जहन में नहीं भी आती है, समझ नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जो है वो भूल गया हो। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ से हम जो है वो गुज़र गए। और अलबत्ता वो कह रहा है कि ये निस्बत जो है ना किसी बुरे काम की शैतान की तरफ कर देना, ये एक मालूम है कुरान मजीद में, हदीस में इसका जो है वो भी कहता है कि इस चीज़ को मुझे शैतान ने भुला दिया, इस वजह से अब हमें इजाफ़ी जो है ना वो करना। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना बाकी रात का कुछ पहर उन्होंने आराम किया होगा वहाँ पे, शब बसरी की होगी। उसके बाद फिर रात का कुछ हिस्सा वो फिर आगे चल पड़े और फिर दिन का भी कुछ हिस्सा जो है ना उन्होंने गुजारा, यहाँ तक कि दिन चढ़े जब सुबह के वक्त का खाना जो है वो खाया जाता है या दोपहर का खाना, तो उस वक्त जो है ना फिर उन्होंने कहा, तो उस वक्त उसका अच्छा वो तो कल वाक़या, रात के वक्त ये वाक़या हो गया था, तो फिर वो वापस पलटे। अच्छा,
मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस आदमी को अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी दिया था। अब यहाँ जो है वो असल पॉइंट है जिस पर बहुत सारे अहले बिदअत जो है ना वो ख़ास यहाँ पर जो कुरान मजीद का जो बयान है और हदीस में भी इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा। अच्छा, आपको पता है कि जितनी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह की अब्द हैं, अल्लाह ताला की इबाद है। यहाँ पर एक कायदा जो है वो जान लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे इश्कालात बस उस एक कायदे को जानने से आपके ख़त्म हो जाते हैं। वो है, वो कहते हैं कि इदा वुजिदल इह्तिमाल या इदा जाअल इह्तिमाल बतुल इस्तिदलाल, अगर किसी जगह पर इह्तिमाल आ जाए तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। ये कायदा है, इदा वुजिदल इह्तिमाल बतुल इस्तिदलाल, अगर इह्तिमाल किसी जगह पर आ जाए तो इस्तिदलाल बातिल होता है। इह्तिमाल किसे कहते हैं? भाई हो सकता है हो सकता है ना हो, यानी एक बात क़त्ई तौर पर साबित नहीं है, आप उसकी बुनियाद पर एक दावा कर रहे हैं, तो जो आप दावा कर रहे हैं वो आपका इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। अगर तो अब ये है, अल्लाह ताला ने इस मामले को खुला छोड़ा है। बाज़ लोगों ने ये दावा भी किया कि जनाब वो फ़रिश्ता था कोई, ज़ाहिर है हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो कोई फ़रिश्ता था, खज़र जो है। अच्छा, लेकिन हमारे पास इसका भी कोई सबूत नहीं है कि वो फ़रिश्ता नहीं था। ठीक है, क्या हो गया? एहतिमाल, इसको कहते हैं एहतिमाल। एहतिमाल है कि वो फ़रिश्ता हो और एहतिमाल है कि वो फ़रिश्ता ना भी हो, यानी इम्कान इस बात का भी है कि वो इंसान ही हो। ज़्यादा मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो हमें जो सियाक़ नज़र आता है वो यही कि वो फ़रिश्ता नहीं होना चाहिए बल्कि इंसान ही होना चाहिए। और उसकी एक वजह यह है कि वो बड़ा जाना पहचाना सा बंदा लगता है कि उन्होंने उसकी इज़्ज़त तकरीम इतनी की है कि उनसे कि ये हज़रत से किराया भी नहीं लेना, तो उनको बग़ैर किराए के, उनके साथ जो साहब हैं उनको भी बग़ैर किराए के वो सवार कर रहे हैं, तो ये कोई फ़रिश्ता लगता नहीं है। मगर बात क्या है? इह्तिमाल की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोई नबी था, कई सारों ने कहा कि ये नबी था, इसकी कोई दलील नहीं है कि ये नबी था। अच्छा, अलबत्ता इसकी भी कोई दलील नहीं है कि ये नबी नहीं था। कहते हैं कुछ क़राइन ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसके नबी होने का इम्कान बहुत क़वी है। वो क्या है? वो इन्हीं आयात के अंदर दो तीन चीज़ें हैं, आप ज़रा देखें। पहले क्या है? वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसको इल्म लदुन्नी अता किया था। तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर नबूवत जो है वो इल्म लदुन्नी है, बाकी जो इल्म है वो आप बराह रास्त अल्लाह से नहीं लेते, बल्कि या तो वो आप इंसानों से लेते हैं, या फिर ये है कि अगर वो ख़ास खुदाई इल्म है तो आप वो नबूवत से लेते हैं, नबी से लेते हैं। ठीक है, तो जो इल्म लदुन्नी का मतलब है बग़ैर किसी वास्ते के अल्लाह ख़ुद उसको कोई इल्म दे दे, तो इसका क़तई बात नहीं है, क़तई बात नहीं है, लेकिन बहुत क़वी बात यह है कि ये नबी हो, क्योंकि इल्म मिन लदुन्ना का मतलब है बराह रास्त अल्लाह ख़ुद ही किसी को इल्म दे दे। अच्छा, एक तो ये है कि एक इशारा ये है, एक इशारा जो है वो आगे है, वो है कि ये आयत नंबर आगे अगला जो रुकू जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आयत नंबर 82 देखिए, वहाँ पर क्या है? आखिर में जब वो सारा किस्सा सुनाता है ना कि असल में इसकी वजूहात यूँ थी, बिल्कुल सिरे पर जाकर वो कहता है वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, ये मैंने सारा मामला अपने पास से नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से, अपने अंदाज़े से नहीं किया, तो ये खुदाई था सारा कुछ। तो वो कौन होता है जो कोई काम अपनी मर्ज़ी से ना करे, ख़ास अल्लाह उसको कहे तो वो करे? वो कौन होता है? वो नबी ही होता है। तो ये जो दो इशारे हैं यहाँ पर उन अहले बिदअत के ख़िलाफ़ ख़ासे क़वी हैं कि इसका हम दावा नहीं करते, क्योंकि हम दावा उस वक्त करेंगे जब हमें 2 और 2 4 की तरह एक बात बता दी जाए। दावा नहीं हम कर रहे हैं कि वो नबी था, मगर हम ये कह रहे हैं कि क़राइन क़वी ये हैं कि वो नबी हो। अलबत्ता आपका जो दावा है ना, असल में मसला क्या है अहले बिदअत की के हमारा ये सारा जो मसला है वो क्या है? बहुत ज़ालिम है। वो ये है कि जनाब वली जो होता है ना नबी से भी ज़्यादा पहुंचा हुआ हो सकता है। नबी मतलब है जो है ना, नबी तो पानी भरता है वली का, अस्तग़फ़िरुल्लाह,
नबी क्या चीज़ होती है? जो वली होता है वो तो वली बड़ी ऊंची चीज़ होती है। ये रवाफिज़ ने में से भी जो गाली थे, इन्होंने कहा जी अली की शान ऊंची है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत है, अली के पास विलायत है, अली वलीउल्लाह है और वली ऊपर होता है। आपने पढ़ा नहीं है? ये देखो नबी तो पानी भरता है जाके मुँह से, जी हज़रत जी मुझे कबूल कर लीजिए शागिर्द के तौर पर, और वो कहता है नहीं भाई बड़ा मुश्किल है मेरे साथ करना। तो वो फिर उनको बाकायदा वो देता है कि जनाब मैं पूरी तरह इंशाअल्लाह आप मुझे साबर में से पाएंगे। अच्छा तो ठीक है फिर आ जाओ, और 3 मौके देता है। उसके बाद कहता है फ़ारिग भी कर देता है। तो ये शान है वली की। तो ये मतलब है, तो इस वजह से नबी से ऊपर होते हैं वली। तो इस वजह से ये जितने औलिया हैं तो ये जनाब ये मतलब, तो ये जो है ना फिर ये है कि उनको तो ऐसा जो है ना वो इख्तियारात दे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इख्तियारात, एक तो ये है कि वली की शान नबी से बढ़कर होना एक बात, और वली को ऐसे इल्म मिल जाना जो नबी को नहीं मिले थे, ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा एक मसला है और वो उससे ज़्यादा गंभीर है, वो है कि किसी को शरीयत से खुरूज की इजाज़त होना, किसी के लिए ये रवा होना कि वो शरीयत से खुरूज कर ले। आपको मालूम है ये इन ज़ालिमों के यहाँ वो बने हुए हैं जी कि एक होती है शरीयत, एक होती है तरीक़त, ठीक है जी। तो शरीयत होती है मतलब नीचे दर्जे वालों के लिए, और तरीक़त होती है पहुँचे हुओं के लिए। जो पहुँचा हुआ होता है वो भाई शरीयत उसके लिए नहीं होती। ये जो आप जो है ना वो पीर साहब कभी आप ये कदम से कदम मिलाकर सफ़ में खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ी तो पीर साहब की शान ऊंची है, ऐसे जाकर मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ेंगे। ये तो आम उन बेवकूफ़ों की है ना जो पहुँचे हुए हैं, उनको ये सारी मशक्क़त करने की तो पहुँचे हुए हैं, वो तो वहीं पर, वो तो अर्श पे पढ़ते हैं जाके नमाज़। यहाँ तो होती नहीं उनकी नमाज़ ज़मीन पर, तो अर्श पर चले जाते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब ये है कि अच्छा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस सब से पीर साहब को एग्जेम्पशन हासिल है, ठीक है, ये इस्तिस्ना हासिल है। मतलब अब ये इस्तिस्ना एक तो ये सियासतदान निकाल देना अपने लिए, सदर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस्तिस्ना हासिल है, इधर भी इस्तिस्नात हासिल है माशाल्लाह। तो वो ये है कि ये शरीयत से खुरूज, नमाज रोज़ा इनके लिए नहीं है, हज ज़कात इनके लिए नहीं है, और बदकारियाँ भी करते हैं। मतलब ये बीबियाँ आती हैं हाथ पकड़ते हैं उनका, वो पीर साहब आपको शरीयत से हुआ है? कहता है शरीयत तेरे लिए, मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो पहुंचा हुआ हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो अच्छा अब तो ये कौन है? तो ये जो मसला है शरीयत से खुरूज का, शरीयत किस पर उतरती है? नबी पर। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे पहुँचे हुए हो सकते हैं कि वो शरीयत से आगे के होते हैं। तो शरीयत थी मूसा के लिए, अब ये मूसा से ऊंचा है तो इसके लिए शरीयत नहीं है, इसके लिए तरीक़त है, ये बराह रास्त खुदा से मामला करता है, खुदा इसको जो कहता है ये करता है। तो ये शरीयत की इत्तिबा इस पर फ़र्ज़ नहीं है, शरीयत से ऊपर है ये। तो शरीयत से खुरूज करना, तो ये हैं अहले तसव्वुफ़ में से जो गाली तबके हैं, सब अहले तसव्वुफ़ नहीं, मतलब अहले तसव्वुफ़ में की अक्सरियत जो है वो ऐसे बंदे को मुल्हिद कहती है, ऐसे बंदे को ज़िंदीक़ कहती है। और वाक़अतन ऐसा बंदा ज़िंदीक़ है जो ये कहे कि बाज़ पहुँचे हुए लोगों के लिए शरीयत से खुरूज कर लेना और इस्तिस्ना पा लेना रवा है, जैसे खिज़र को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर शरीयत से खुरूज और इस्तिस्ना हासिल था। अच्छा अब वो उसकी वो जब ये बुनियाद बनाते, दलील बनाते हैं खिज़र के वाक़े को, ठीक है, इस वजह से कि जनाब अब हम उनसे कहते हैं कि भाई इदा वजदल इहतिमाल बतुल इस्तिदलाल, पहले ये साबित करो कि वो फ़रिश्ता नहीं था। हो सकता है ना हो, हम तो दावा नहीं ना कर रहे, हम तो एक मसला आया उसको वहीं पर हमने छोड़ दिया, हमने उस पर ईमान रखा जो बताया गया, उससे जो है ना इस्तिदलाल करके कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नबी से ऊपर हो जाते हैं और उनको शरीयत से खुरूज हासिल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई फ़रिश्ता है तो आपको पता है कि अल्लाह ताला के बहुत सारे जो कुदरत के जो काम है वो फ़रिश्ते अंजाम देते हैं। जान लेना मेरे लिए, आपके लिए, हत्ता के अम्बिया के लिए भी किसी की जान लेना मतलब शरीयत का पाबंद है। जान हम वहाँ पर ले सकते हैं जो शरीयत इसकी इजाज़त दे। वो आपको पता मालूम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, के मुसलमान आदमी का खून करना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है
सवाए ये कि 3 वजूहात हों, नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान, व सय्यब ज़ानी, एक शादीशुदा ज़िनाकार है वो, और व तारिक लिदीनिही मुफ़ारिक़ुल जमाअह, जो अपने दीन को तर्क करके जमाअतुल मुस्लिमीन से मुफ़ारक़त इख्तियार कर जाए, यानी मुर्तद। तो 3 हैं जिनकी आप जान, 3 चीज़ें शरीयत ने कहा, चौथी कोई चीज़ नहीं है कि उस पर जो है ना वो आप जान ले लें। अच्छा, तो लेकिन यह है कि यानी ये किसके लिए है? इंसानों के लिए है ना। यानी फ़रिश्ते, इस जो इंसानों के लिए जो शरीयत उतरी है ये फ़रिश्तों पर भी लागू होती है। वो जो मलकुल मौत आके जान निकालता है सबकी, तो अब मतलब 3 बंदों को मार सकता है, या किसी ने किसी को बंदे को मारा हो, या शादीशुदा होकर ज़िना किया हो, या मुर्तद हो गया, वो हर एक की जान निकालता है। तो वो कैसे निकालता है? वो भाई फ़रिश्ता है ना। तो एक फ़रिश्ता है वो अल्लाह के हुक्म से, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी बच्चा रहम मादर में होता है, 40 दिन गुजरता है, फिर गुजरते हैं, फिर अल्लाह ताला फ़रिश्ते को भेजता है, उसमें रूह फूंकता है। फ़रिश्ता रूह फूंकता है, एक फ़रिश्ता रूह फूंकता है, एक फ़रिश्ता उसकी जान निकालता है, ठीक है जी। एक फ़रिश्ता उसके ऐसे अहवाल से वाकिफ़ होता है आदमी के, हाउस के सब अमाल लिखता है, उसके हर जगह चला जाता है। तो अब ये फ़रिश्तों पर वो शरीयत लागू नहीं होती है, तो होने को इम्कान इस बात, यानी ये कतई नहीं है कि वो फ़रिश्ता नहीं था, ये भी कतई नहीं है कि वो इंसान था, और ये भी कतई नहीं है कि वो फ़रिश्ता था। एहतिमाल ज़्यादा यही है कि हो, लेकिन एहतिमाल वाक़ई बोल, तो अगर वो फ़रिश्ता है तो आपके सारे इस्तिदलालात ही फ़ुज़ूल हैं, क्योंकि हो सकता है वो फ़रिश्ता हो। और अगर वो फ़रिश्ता नहीं है, इंसान है, तो जो अगली बात है वो ये है कि आपको ये मालूम है कि पहले शरीयतों के वक्त एक ही वक्त में कई अंबिया का होना मुमकिन था, आप जानते हैं। यानी मूसा और हारून बैक वक्त नबी हैं, ठीक है जी। ये कहा जाता है कि वो जो साहिब मदीन था, वो शुएब अलैहिस्सलाम से बातों ने कहा है, वो नबी से जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी की उनके यहाँ जाकर, तो वो भी मतलब नबी हैं। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, आपको पता है ये रिश्तेदार थे आपस में, और एक ज़माने में थे। हत्ता कि एक बार ईसा अलैहिस्सलाम ने यहया से कहा भी कि अल्लाह ने तुझे कुछ बातें बताई हैं, आपने अभी तक बनी इसराइल को नहीं बताई, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊं उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमने ये किया तो अल्लाह मुझे पकड़ेगा, मैं ही बताऊँगा, मैं जो अल्लाह ने कहा है मैं ही बताऊँगा। तो मतलब एक वक्त में कई नबी होते हैं, तो ये मुमकिन है। तो आपको पता है हर नबी को अल्लाह को ऐसी बात दे सकता है जो दूसरे नबी को ना दे। अच्छा, ये वो बात है जो उस आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम, बुखारी की रिवायत में, मैंने कहा था ना इसको नोट कर लिया, उसने कहा कि मूसा कुछ बातें अल्लाह ने मुझे दी हैं, कुछ तुझे दी हैं, जो तुझे दी हैं वो मुझे नहीं दी, यानी उन चीज़ों में मूसा ऊपर हैं, और कुछ चीज़ें जो है मुझे दी हैं और वो तुझे नहीं दी हैं, तो उसमें मैं ऊपर हूँ। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम सीखने हैं कि जो मुझे है मैं वो भी लेना चाह रहा हूँ, या उसमें से कुछ लेना चाह रहा हूँ जो आपके पास अल्लाह ने दी हुई हैं। तो इस वजह से तो अब ये जो है ये इम्कान तो ख़ासा है कि वो नबी हो, और हमने 2 इशारे कुरान मजीद में भी देखे जो इस तरफ को ख़ासा कभी जो है वो रुझान करवाती हैं पढ़ने वाले का कि वो नबी हो कोई। तो अगर वो नबी है तो भी आपका इस्तेदलाल गलत हुआ कि जी आप शरीयत से खुरूज, भी शरीयत से खुरूज क्या, उसकी शरीयत और होगी, आप इस नबी की शरीयत और होगी, तो उसको अल्लाह ने को और बात बताई होगी, तो अल्लाह की वही है। तो इस वजह से तो अब ये है कि एहतिमालात उसके फ़रिश्ते के भी जहाँ हैं ज़रूर, और उसके नबी होने का भी एहतिमाल है ज़रूर। तो जब एहतिमाल आ गया तो इस्तिदलाल गलत होगा। इस्तिदलाल किस वक्त सही होगा? जब क़त्ई तौर पर साबित हो कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, ये नबी फ़रिश्ता भी नहीं था, नबी भी नहीं था, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था। क्योंकि एक तीसरा एहतिमाल भी ये है कि वो नबी न भी हो तो भी वो किसी और नबी का उम्मती हो, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ना हो, इसका भी एहतिमाल है। तो जब एहतिमालात इतने सारे हो गए तो एहतिमालात के वक्त मामले को छोड़ा जाता है, किसी एक बात को दूसरे पर तरजीह कतई नहीं दी जाती, और उसकी बुनियाद पर जो है ना वो इस्तिदलालात के महल्लात खड़े नहीं किए जाते। तो ये है वो वजह जो हम ये कहते हैं। तो अलबत्ता कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि ये एक अहले बिदअत की एक बहुत बड़ी सिफत है। वो क्या है? वो कहते हैं मुतशाबिहात से ऐसा इस्तिदलाल करना जिससे मुहकमात गिर जाते हों। मुतशाबिहात से ऐसा इस्तिदलाल करना जिससे दीन के मुहकमात
बह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यानी शरीयत का इत्तिबा हर शख्स पर वाजिब होना दीन के मुहकमात में से है। इन्होंने इस मुहकम को हटा दिया, महज एक ऐसा मुतशाबिह जिसमें हो सकता है ये बात हो सकता है ये बात हो सकता है ये बात हो, वहाँ उस मुतशाबिहा से इन्होंने एक ऐसा इस्तेदलाल मुहकमात, भाई मतलब आपको इस्तेदलाल करना भी चाहें ऐसे एहतमालात से तो वो इस्तेदलाल फिर भी नहीं कर सकते जो सराहतन किसी मुहकमात में से किसी मुहकम की तकज़ीब बनती हो। तो यहाँ पर तो है वो तकज़ीब होती है। ये बात होगी। आखिरी बात इस सिलसिले में वो ये है कि भाई इन सारी बातों को अपनी जगह पर अगर किसी दर्जे में हम मुमकिन मान भी लें तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अकमलुल खल्क़ हैं, और इस पर उम्मत का इजमा है कि मखलूक़ात में कामिल तरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन और इंसानों के लिए मबूस हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी की नबूवत मुमकिन नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिस पर अंबिया से अहद लिया गया है कि तुम्हारे होते हुए अगर वो आ जाए तो तुमने उसका पैरोकार बनना है। ठीक है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुमने उस पर ईमान लाना है और उसका साथी बनना है। ठीक है जी। आले इमरान माशाअल्लाह। तो मोहम्मद तो ये उस ज़माने की बात है, उसको हम नबी भी मान लें, उसको नबी भी मान लें तो वो ये है कि मूसा के होते हुए कोई और नबी हो सकता है, बल्कि था। मूसा के होते हुए अलैहिस्सलाम को और नबी हो सकता था और था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई और नबी हो सकता है? नहीं हो सकता। नबी भी होगा तो वो आपकी पैरोकारी का पाबंद होगा। तो ये कौन हस्तियाँ हैं? ये जो बैठे हैं साहब जो हैं कहते हैं मैंने मस्जिद क्यों जाना है, तो ये कौन है? इसके लिए सही लफ्ज़ क्या है हमारे पास? ज़िंदीक़। ये ज़िंदीक़ है जो ये एतक़ाद रखे कि किसी भी शख्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से खुरूज का इस्तिस्ना हासिल है। तो हम कहते हैं कि ये सारी बातें हैं, अगर ये किसी दर्जे में मान भी ली जाएँ तो ये पुराने अंबिया के साथ हो सकती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से खुरूज किसी को नहीं मिल सकता है। तो इस वजह से ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद है। तो यहाँ से जो इस्तिदलालात करते हैं ना औलिया के लिए शरीयत से खुरूज के हवाले से या नबी पर फ़ौक़ियत पाने के हवाले से, तो ये दोनों बातें हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो सकती। अगर अल्लाह माफ़ करे किसी दर्जे में किसी को एहतिमाल हो और एहतिमालात की बात है तो वो हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये एहतिमाल जो है वो मुमकिन नहीं। तो ये चंद बातें थी जो हमने इस हवाले से करना ज़रूरी समझी, क्योंकि अक़ीदे के अंदर जो कुछ इन्हिराफ़ात आते हैं तो उस पर यह बयान जो है वो ज़रूरी है। ये इसी रुकू के अब जो आखिरी हिस्सा है वो रहता है, इंशाल्लाह उसको हम अगली बार करेंगे। वो है शागिर्दी के आदाब। इमाम राज़ी ने ये जो है ना एक ही इस आयत से, एक या दो जो आयतें हैं इनसे ग़ालिबन को 12 आदाब शागिर्दी के ना वो निकाले हैं। वो इंशाअल्लाह हम अगले बार पढ़ेंगे।